हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीच बाय एआर कोचिंग में। ये आपका पार्ट 3 है। कौन सा आपका पार्ट 3? ये आपके किस लिए इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपका एग्जाम जो 24 फरवरी को है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्लास 9 से 12th क्लास तक की सही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें, हर एक पॉइंट को समझें। उसके हम जब डिटेल में बताते हैं आप उसे भी समझिए। बाद में आपसे पूछेंगे आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप बच्चे हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए हम समय को देखते हुए बिल्कुल चलते हैं अपने वीडियो पर। अगर आपको वीडियो शेयर करनी है तो आप लोग पहले वीडियो को रोक के वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। जो रक्षाबंधन नाटक है, रक्षाबंधन नाटक ने क्या है, नाटक है, तो उसके नाटककार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर आप लोग क्या दीजिए करें कमेंट में। बाद में आप चेक कि आपका आंसर सही है गलत, जिससे पता चलेगी आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आपका एग्जाम कब है? 24 फरवरी को। सभी यूपी बोर्ड का किस क्लास का है? 10th और 12th, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले क्या है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? इसके नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी। तो याद रखिए, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो रामधारी सिंह है इनकी दिनकर है वो किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय के, साहित्य और कला में से अनंत आकाश की है, इंद्रजाल की। तो इसका राइट आंसर क्या है? संस्कृति 4 अध्याय। जो रामधारी सिंह की दिनकर है, दिनकर की रचना है, वो रचना किससे ली गई है? सांस्कृतिक के 4 अध्याय से लिया गया इनका रामधारी सिंह की एक दिनकर रचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए किस नाम से जान हाँ, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या इनमें सभी। तो याद रखिए शुक्ल युग को हम प्रसाद युग भी बुलाते हैं, प्रेमचंद युग भी बुलाते हैं, छायावाद युग बुलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये आपका राइट आंसर है। कौन सा? इनमें से सभी। एक मिनट इसे इरेज कर देते जिससे आपको दिक्कत ना हो। राइट आंसर इनमें से सभी। शुक्ल युग को प्रसाद युग भी बुलाया जाता है, प्रेमचंद युग भी बुलाया जाता है और छायावाद युग भी बुलाया जाता है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके एग्जाम के टाइम पे आप इनको सही से एक बार देख के जाइए एग्जाम में कि हम बता रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो आपको याद होगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप रजाई के अंदर बैठ के मत देखिए मोबाइल की वीडियो। अगर आप कॉपी भी लेके बैठे, जो नोट है उन्हें आप लिख भी लीजिए, जिससे आप कहीं भूलेंगे नहीं। क्योंकि इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको याद होगा, उतना ही आपके एग्जाम में प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आपको एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट लिखने के लिए बहुत दिक्कत होगी अगर आप अभी से आदत नहीं डालेंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सके उतना लिखिए, याद कीजिए, लिखिए, याद करिए। आइए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? जो विष्णु प्रभाकर जी हैं वो किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन है आपके सामने, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताएं, तो इससे पहले इसमें कुछ ऑप्शन है वो भी हम आपको डिटेल कर रहे हैं। हम्म, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों का? भारतेंदु युग के। ये तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के। अब इसके साथ साथ आप लोग ये नोट कर लीजिए, इनकी समय अवधि, भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी है? समय अवधि मतलब होता है कब से कब तक। तो भारतेंदु युग का कब से कब तक है? एक मिनट। भारतेंदु युग का समय अवधि कब से कब तक है देख लीजिए। इनका 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। भारत देखो, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के हैं। अब भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी है? भारतेंदु युग की समय अवधि है 1850 से लेके 1900 तक। छायावादी युग की समय अवधि कितनी है? छायावादी युग की समय अवधि कितनी है याद रखिए। छायावादी युग की 1918 से लेके 1937 तक। छायावादी युग की समय अवधि कितनी है? 1918 से लेके 1937 तक। अब द्विवेदी युग,
द्विवेदी युग की समय अवधि कितनी वो भी लिख लीजिए। इनकी क्यों एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी समय अवधि कितनी है, 1900 से लेकर 1922 तक। एक बार रिकेप कराते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोग लिखिए भी। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, वो है भारतेंद्र युग के कहानीकार। विष्णु प्रभाकर किसके युग है, भारतेंद्र युग के कहानीकार है। भारतेंद्र युग की समय अवधि कितनी है, भारतेंद्र युग की समय अवधि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। छायावादी युग की समय अवधि कितनी है, 1918 से लेकर 1937 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय अवधि कितनी है, द्विवेदी युग की समय अवधि 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। आई थिंक आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, चिदम्बरा के रचनाकार है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो जो लिखा चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, याद रखिएगा। एक मिनट। जो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत। आइए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए या नाटक लेखन के लिए। तो याद रखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इनके कहानी लेखन के लिए कौन प्रसिद्ध है, उपन्यास के लिए कौन प्रसिद्ध है और नाटक के लिए कौन प्रसिद्ध है। इन तीनों का आंसर आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में पता तो चले कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आपको 10 में 10 नंबर चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। आई थिंक इसका आंसर मालूम चल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, आलोचना साहित्य के लिए। इसको कलर चेंज करके हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो कि इसका राइट आंसर क्या आना। इसे अंडरलाइन कर देते हैं। आइए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन है, नीर का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है। ये तो आपने पढ़ा होगा जी 8th क्लास में चैप्टर 1 में। ये 8th क्लास में एक चैप्टर वे नीर का निर्माण, तो इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन है, हरिवंश राय बच्चन। नीर का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। आइए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन है, कलम का सिपाही। अगर आप लोगों ने इससे पहले मैं आपके सामने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख लीजिए। वहां आपको इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे और हिंदी के भी। अभी अपने पास इतनी वीडियो डाल रखी है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन में। कलम का सिपाही जीवनी है, कलम का सिपाही है वो किसकी जीवनी है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन क्या है दूसरा प्रेमचंद की, किसकी है प्रेमचंद की, तीसरा है मोहन राकेश की और फोर्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, याद रखिए मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, प्रेमचंद जी की। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रेमचंद जी। आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन बोला गया है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही, यानी इनमें से एक कथन सही होगा, वो आपको आंसर बताना होगा। ये कुछ नहीं है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो याद रखिए पहला ऑप्शन क्या है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सेकंड ऑप्शन है आकाश दीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है। तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या फोर्थ वाला, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो पहले तो इसका हम राइट आंसर को बताते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो भी इससे पहले भी हमने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। बाकी ऑप्शन के भी राइट आंसर क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए शशांक के रचनाकार कौन है, इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इनके कौन है, एक मिनट यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, इसे काटने के बाद में आपको दिक्कत होगी। याद रखिए शशांक के रचनाकार कौन है, शशांक के रचनाकार होंगे राखाल दास बंदोपाध्याय। कौन है,
राखल दास, ठीक है, बंदोपाध्याय, आने पर इतना हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, आकाशदीप कहानी, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो यार इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो इसका हम इसको बता रहे हैं यहाँ पर। अब लिखो, नेक्स्ट कलर लिखते हैं। आकाशदीप की कहानी, कहानी आकाशदीप क्या है? कहानी। इसे किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अब देखिए तीसरा लिखा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके आलोचना साहित्य के जन्म माने जाते हैं? ये तो राइट आंसर हो गया। क्या भूलूं क्या याद करूं के निबंधकार कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। चलिए इतने आप आ रहा है, पेज छोटा पड़ गया, 1 मिनट। तो आप लोग इतना याद रखिए, जो हम बोले थे वो सुन लीजिए। फिर से आपको एक रिकेप करा दे रहे हैं। देखिए सात्संग एक रचनाकार है, उसको किसने लिखा है? राखल दास बंदोपाध्याय जी ने। आकाशदीप एक कहानी है, इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसके आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं एक निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? एक निबंध है। इसे किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन जी ने। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। हम आपको बस 10 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो अब जब तक आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कमेंट में आप बताइए कि 10 में से आपके कितने मार्क्स सही हो रहे थे। 10वां क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट, पहले इसे हम रेज कर देते हैं। अब अंदर जो समझाएंगे आ नहीं पाएंगे इसमें। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? जो परीक्षा विधि है वो किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है? तो याद रखिए परीक्षा गुरु है वो एक क्या है? उपन्यास। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? वो एक उपन्यास है। अब इसके पहले कुछ पॉइंट है वो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन जो परीक्षा गुरु दे रखा है वो क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास। कोई पूछे हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? हिंदी का, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से लिखते पॉइंट। हिंदी का पहला उपन्यास कोई पूछे हिंदी का पहला उपन्यास क्या है तो आप लोग क्या बताइएगा आंसर? परीक्षा गुरु। अब इसी से पूछे परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए परीक्षा गुरु के लेखक, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है लेखक? कौन है इसके? लाला श्रीनिवास दास के। अब श्री लेखक है लाला श्रीनिवास दास किस युग के हैं? ये इससे पहले क्यों सीखे जो यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास कौन है, इधर समझा देते हैं। लाला श्रीनिवास दास कौन है? वो एक नाटककार है। कौन है? प्रसिद्ध नाटककार। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको एक मिलेगा मिलेगा, याद रखिए। कौन है? लाला श्रीनिवास दास एक प्रसिद्ध नाटककार है। और लाला श्रीनिवास दास किस युग के हैं? युग पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया? युग। लाला श्रीनिवास दास किस युग के हैं? तो यार के भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? अब देखिए पूरे क्वेश्चन में लिख दिया, आपको समझा भी दे रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु
उपन्यास है। एक परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। अब परीक्षा गुरु को किसने लिखा हुआ है? तो परीक्षा गुरु को लाला श्री निवास दास जी ने लिखा है। किसने लिखा हुआ है? लाला श्री निवास दास जी ने। अब कोई पूछे कि बताओ हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास किसे बोला जाता है? परीक्षा गुरु को। और जो इसमें लाला श्रीनिवास दास हैं वो कौन है? एक प्रसिद्ध नाटककार है। लाला श्रीनिवास दास जी कौन है? एक प्रसिद्ध नाटककार है। फिर पूछा कि लाला श्रीनिवास दास किस युग के हैं, तो आप लोग बोलिएगा भारतेंदु युग के। कौन से? भारतेंदु युग के। लाला श्रीनिवास दास जी किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो अब आप लोग कमेंट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगर आपने मेरे साथ लिखा हुआ है तो आप नहीं भूलेंगे, वरना आप लोग भूलने के चांस होंगे, तो आप लिख लीजिए करें। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको अभी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि पूरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, कम से कम जितने लोग देखते हैं उतने लोग तो वीडियो में लाइक कर सकते हैं। इससे पता चले कितने लोग वीडियो को देखते हैं और कितना लोग हमें पसंद करते हैं, जो हम पढ़ाने का तरीका मेरा है, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है। तो जब तक के लिए आज इतना है। नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बाकी चीज़ें सिखाएंगे। जब तक के लिए आप लोग अपनी इसी लगन से तैयारी करते रहिए और इस बार एग्जाम को फोड़ के दिखाइएगा। एग्जाम में अच्छे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। एग्जाम आपके कब है? 24 फरवरी को। ये आप लोग कहीं लिख कर रख लीजिए, याद रखिए दिन कम है। बस ये 2 महीने मेहनत कर लीजिए अच्छे से, आपके नंबर भी उसी अकॉर्डिंग सबसे अच्छे आएंगे। जब तक के लिए हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।